Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 1, and our today's topic is magnetization and demagnetization. So our today's SLO is to describe how to magnetize a magnetic material. So dear students, हम अपने lecture को start करते हैं by performing an activity. In order to do this, you need a magnet, a few straight pins and a few sewing needles. So the procedure is to hold a magnet and strike it gently 30 times with your needle in the same direction. और इसी तरह आप अपने इस procedure को repeat करेंगे सेकेंड नीडल के साथ और इंश्योर कीजिए कि आप मैग्नेट के एक ही एंड को इस्तेमाल करेंगे. सो आफ्टर दैट टेस्ट योर नीडल मैग्नेट्स ऑन सम अदर पेन्स. सो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद आप मुझे जवाब दीजिए कि डज द नीडल और द पेपर क्लिप्स नाउ अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स और नो. Very good. So we observe that the needles will start attracting the straight pins. The answer to this कि हमारे पास इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद नीडल के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटाइजेशन को मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर दें, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन का. सो वी कैन डिफाइन दिस टर्म एज मैग्नेटाइजेशन मीन्स इंड्यूसिंग मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक मटीरियल सच एज आयरन नेल्स. इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन का. इसी तरह अगर हम इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करें कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल के मैग्नेटिज्म को रिमूव करेंगे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन. वी कैन डिफाइन इट एज रिमूविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मैग्नेट एंड वी डू दिस और हम इसको प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्री मेथड्स. फर्स्ट हीटिंग, देन हीटिंग और उसके अलावा फॉलिंग डाउन. ये तीन ऐसे हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिमूव कर सकते हैं और उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी को अप्लाई करते हुए अब हम अपने एक स्किल दैट इज स्किल 10.2 उसको अचीव करेंगे, इन विच यू हैव टू ड्रॉ दी combined fields created when like and unlike magnetic poles interact. In order to open this skill sheet, you can easily open this by clicking on the link that is given in the description of this video. So dear students, यहाँ पर हमारे पास है एक skill sheet. आप इस skill sheet को solve करने के लिए इस simulation की help ले सकते हैं. एक मैं आपको perform करके दिखा देती हूँ, बाकी आप उसी तरह उस method को follow करते हुए अपनी बाकी की magnetic fields को draw करेंगे. So dear students, हम चलते हैं अपनी सिमुलेशन की तरफ. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मैग्नेट नजर आ रहे हैं. तो यहाँ से हम एक मैग्नेट लेते हैं. यहाँ पे लाइंस के जरिए वो आपको मैग्नेटिक फील्ड जाहिर कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड मैग्नेट लूं तो यहाँ पे दो अनलाइक पोल्स एक दूसरे के सामने हैं और आप इजीली इनकी मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं और इस पोजीशन में ले आऊं कि आमने सामने हमारे पास दो अनलाइक पोल्स मौजूद हों. हमारे पास फर्स्ट मैग्नेट का भी साउथ पोल दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द नेक्स्ट मैग्नेट. तो इस तरह के केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरह से होगी. तो आप इसी तरह इन मैग्नेट्स को इनकी पोजीशन को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग आप अपनी स्किल शीट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं. वापस चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं. यहाँ पर आपको डिफरेंट जो दी गई हैं, फर्स्ट वन इज द नॉर्थ एंड द साउथ. आपको फर्स्ट ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए लाइक पोल्स दिए गए हैं, जबकि इन द सेकंड सेक्शन यू हैव टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय टू बार मैग्नेट्स व्हेन अनलाइक पोल्स इंटरेक्ट, लाइक नॉर्थ और साउथ या फिर साउथ और नॉर्थ. आप इसी सिमुलेशन को इस्तेमाल करके इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस दी गई स्पेस के अंदर आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्टिविटी को इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्किल की तरफ, दैट इज स्किल 10.5, इन विच यू हैव टू कंपेयर द मैग्नेट, non-magnets and magnetic material. Again, you can easily open this skill sheet by clicking on the link that is given in the description of this video. So dear students, यहाँ पर हमारे पास ये skill sheet open हो चुकी है. आपके पास यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पे डिफरेंट कॉलम बने हैं. यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि either the given material is magnetic, नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल. उसके अलावा आपको यहाँ पे रीजन भी मेंशन करनी है.
तो आपको करना क्या है, यू हैव टू गेट द मटेरियल्स एंड प्लेस देम ऑन अ फ्लैट सरफेस. स्टार्ट विद द बार मैग्नेट एंड एंश्योर यू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नेटिक पोल, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. उसके अलावा होल्ड द बार मैग्नेट नियर द ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. आप उसके बाद हर ऑब्जेक्ट को वन बाय वन आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पोंड कर रहा है. अगर वो उसको अट्रैक्शन शो करता है तो आप अपनी नीचे दी गई स्पेस के अंदर लिखेंगे दैट द गिवन मटेरियल इज मैग्नेटिक मटेरियल. और अगर वो अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा तो आप नीचे लिखेंगे दैट द मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक, यानी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं है. तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं दैट इंक्लूड पेपर क्लिप, वुडन स्टिक, आयरन नेल, प्लास्टिक टॉय कार, रेफ्रिजरेटर मैग्नेट, एल्यूमिनियम फॉइल एंड बार मैग्नेट. आप इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन अपने मैग्नेट के बार मैग्नेट के साथ रखेंगे और इनके रिस्पॉन्ड को ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर दी गई स्पेसिस को फिल आउट करेंगे. मुझे उम्मीद है कि यू कैन इजीली सॉल्व दिस स्किल शीट. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इजीली क्लिक करके इस वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं. सो नाउ क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन क्लियर हो चुका होगा. इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.